स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होता है? कैलोरीमेट्री इज द ब्रांच फॉर मेजरमेंट ऑफ हीट। तो कैलोरीमेट्री को यूज करके हम हीट मेजर करते हैं। कितना हीट किसी भी बॉडी में आपने कितना हीट सप्लाई किया, उस बॉडी से कितना हीट बाहर निकला, सब कुछ हम कैलोरीमेट्री पे ही यूजिंग कैलोरीमेट्री हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो आज कैलोरीमेट्री में क्या क्या है, कैलोरीमेट्री के अंदर क्या क्या टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक आज हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को S से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर किसी किसी बुक में आपको इसको C से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो S से रिप्रेजेंट करो या फिर C से रिप्रेजेंट करो तो कुछ नहीं होता, फिर हम यहाँ पे इसको S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो मान लो आपके पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है, 1 ग्राम ऑफ वाटर है आपके पास। तो आपने इस वाटर में हीट सप्लाई किया, आपने काफी सारा हीट सप्लाई किया। तो अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर को आपने हीट सप्लाई किया और हीट सप्लाई करने की वजह से उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। 1 ग्राम ऑफ वाटर में आपने हीट सप्लाई किया और हीट सप्लाई करने की वजह से उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट लगता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 ग्राम मास के लिए उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट लगता है उस हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय S। तो आई बात समझ में? तो फिर से देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में 1 ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का मास है 1 ग्राम मास के ऑब्जेक्ट के लिए उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, 1 ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना भी हीट लगता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है कॉपर। तो कॉपर 1 ग्राम ऑफ कॉपर है आपके पास, 1 ग्राम ऑफ कॉपर है आपके पास। तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर को आपने हीट सप्लाई किया, तो हीट सप्लाई करने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम ऑफ कॉपर को आपने हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई करने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस। तो जितना हीट आपने सप्लाई किया 1 ग्राम ऑफ कॉपर को, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। ठीक है, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है? तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन होता है S इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय m थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे है रेज इन टेम्परेचर। थीटा होता है क्या, रेज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो थीटा के वजह हम यहाँ पे डेल्टा T से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले लीनियर एक्सपेंशन और टेम्परेचर के रिलेशंस में हमने डेल्टा T लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम थीटा लिखेंगे किसी और वजह से,
जो आगे जाके आपको न्यूमेरिकल्स में पता चलेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर पर यूनिट मास पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको और अच्छे से समझते हैं। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल टू Q बाई एम थीटा। यहाँ पे Q क्या है? हीट सप्लाइड, टोटल हीट सप्लाइड, इसको हम कहते हैं Q। M क्या है? मास ऑफ द बॉडी। M होता है क्या? मास ऑफ द बॉडी। थीटा क्या है? थीटा इज द रेजिंग टेम्परेचर। थीटा क्या है? रेजिंग टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बनता है? हीट सप्लाइड पर यूनिट मास पर डिग्री सेंटीग्रेड रेजिंग टेम्परेचर। हीट सप्लाइड पर यूनिट मास पर डिग्री सेंटीग्रेड रेजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे Q क्या है? टोटल हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय उसका मास डिवाइडेड बाय कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका यूनिट क्या होगा, इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता है? Q का यूनिट क्या है? Q क्या है? हीट कैपेसिटी, हीट सप्लाइड। हीट का यूनिट क्या होता है? हीट का यूनिट होता है SI यूनिट होता है जूल। हीट का SI यूनिट होता है जूल। नीचे क्या है? मास। मास का SI यूनिट क्या होता है? मास का SI यूनिट होता है क्या? kg। मास का SI यूनिट होता है kg। अब रेजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर का SI यूनिट होता है केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का SI यूनिट क्या बना? जूल। इसको हम लिख सकते हैं जूल पर केजी पर केल्विन। जूल पर केजी पर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जूल पर केजी पर केल्विन। तो अब इसका दूसरा कोई यूनिट बन सकता है क्या? इसका दूसरा यूनिट भी बन सकता है, तीसरा यूनिट भी बन सकता है। क्या क्या है दूसरा? ये है इसका SI यूनिट। ये बनेगा इसका SI यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का SI यूनिट, क्योंकि यहाँ पे हीट का भी यूनिट SI में लिखा है, मास का भी यूनिट SI में है, रेजिंग टेम्परेचर का यूनिट भी SI में है। तो जूल पर केजी पर केल्विन ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का SI यूनिट। अब नेक्स्ट इसका और भी यूनिट बन सकता है। और यूनिट क्या क्या बन सकता है? अगर हीट हुआ जूल में, अगर हीट हुआ जूल में, मास हुआ ग्राम में, मास हुआ ग्राम में, टेम्परेचर रेजिंग टेम्परेचर अगर केल्विन में हुआ तो इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा जूल पर ग्राम पर केल्विन। और भी लिख सकते हैं, अगर हीट का यूनिट हुआ जूल में, मास का यूनिट ग्राम में और रेजिंग टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस में हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका एक और यूनिट जो हमेशा हम यूज करते हैं वो है हमेशा हम यूज करते हैं हीट को। कौन से यूनिट में? हीट को हम हमेशा यूज करते हैं कैलोरी पे। यहाँ पे कैलोरीमेट्री पे हम यूनिट ऑफ हीट हमेशा लेते हैं कैलोरी। तो इससे क्या बनेगा? अगर हम हीट के यूनिट को कैलोरी मान के चले, हीट के यूनिट को कैलोरी मान के चले तो ऊपर क्या होगा? कैलोरी। ऊपर बनेगा क्या? कैलोरी। नीचे क्या है? मास की यूनिट ग्राम, कैलोरी ग्राम। रेजिंग टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड मान ले तो इसका यूनिट क्या बनेगा? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बनते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कुछ यूनिट्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कुछ यूनिट्स यहाँ पे बनते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम अच्छे से समझना क्यों है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को काफ़ी अच्छे से समझना है क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका पूरा का पूरा जो थर्मोडायनामिक्स है, आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, केमिस्ट्री का भी आपका थर्मोडायनामिक्स से, सारे के सारे थर्मोडायनामिक्स हीट के टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से जुड़े हुए हुए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको काफ़ी अच्छे से समझना होगा, उसकी बारीकियों से आपको समझना होगा। तो ये बन गए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कुछ यूनिट्स। तो एक है यूनिट आपका जूल पर केजी पर केल्विन, ये है आपका SI यूनिट। और कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमेशा यूज किया जाने वाला यूनिट है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब
क्वेश्चन में बोला गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मान लो आपको दिया गया 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब क्या बनता है? तो इसका मतलब ये बनता है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करने के लिए, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा? हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा 1 कैलोरी हीट। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा 1 कैलोरी। अब मान लो एक और इक्वेशन बन सकता है, एक और केस बन सकता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 1 ग्राम ऑफ आइस के लिए, 1 ग्राम ऑफ आइस के लिए अगर उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर राइज करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर राइज करना है, तो हमें कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा? हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा 0.5 कैलोरी, 0.5 कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 कैलोरी, 0.5 कैलोरी या फिर 1 कैलोरी को हम जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैलोरी को हम जूल में कन्वर्ट करते हैं उसके साथ 4.2 मल्टीप्लाई कर देने से। तो अगर 1 कैलोरी हीट मतलब क्या है? 1 कैलोरी ऑफ हीट का मतलब है 4.2 जूल। 1 कैलोरी ऑफ हीट का मतलब है 4.2 जूल। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ जूल क्या बनेगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ जूल बनेगा 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब मान लो इसको हम जूल ग्राम में नहीं केजी में लेंगे, तो केजी में लोगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कैसे बना? अगर 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए हीट चाहिए 4.2 जूल, तो 1 केजी मतलब कितना? 1 केजी मतलब है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम के लिए कितना बनेगा? 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई होप आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला कैसे बना? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बना कैसे, ये हमें समझना है। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना। तो मान लो किसी भी बॉडी में आपने हीट सप्लाई किया, मान लो कि किसी भी बॉडी में आपने हीट सप्लाई किया, तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा? हीट सप्लाई करोगे आप तो उस बॉडी का क्या होगा? टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर रेज होगा। ज्यादा हीट सप्लाई करोगे तो उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रेज होगा। मान लो एक छोटा बॉडी है, एक छोटा बॉडी है, एक बड़ा बॉडी है, ठीक है? इसका मास कम होगा और इसका मास ज्यादा होगा। तो कौन से बॉडी में ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा? टेम्परेचर रेज करने के लिए कौन से बॉडी में ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली है जिसका मास ज्यादा है उसमें हमें हीट ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। तो मास ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा सप्लाई करना पड़ता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर राइज करना हो तो ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे क्या बनता है? इससे ये बनता है कि किसी भी बॉडी में, बॉडी का अगर मास ज्यादा हो तो उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ता है, ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ता है। तो इससे एक रिलेशन बन जाता है कि हीट उतना ही ज्यादा आपको सप्लाई करना पड़ेगा जितना ज्यादा उस बॉडी का मास है। मास ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या बनता है? दूसरा पॉइंट ये बनता है कि आपको अगर ज्यादा टेम्परेचर रेज करनी है, आपको अगर ज्यादा टेम्परेचर रेज करनी है तो आपको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट ये बनता है कि अगर आपको ज्यादा टेम्परेचर रेज करना है,
तो आप मान लो आपको 5 डिग्री टेम्परेचर रेंज करनी है किसी भी बॉडी का, तो आपको एक अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 डिग्री के लिए एक अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 डिग्री आपको टेम्परेचर रेंज करना है, 50 डिग्री टेम्परेचर रेंज करना है, तो दूसरा अमाउंट ऑफ हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन से वाले में ज़्यादा हीट होगा? 50 डिग्री अगर रेंज करना हो तो आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 डिग्री हो तो आपको कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आपको टेम्परेचर रेंज करना है तो उतना ही ज़्यादा आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले से क्या बनता है? इन दोनों फॉर्मूले के हम मिला दें तो क्या बनेगा? दोनों से देयरफॉर हम लिख सकते हैं W जो है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू थीटा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू थीटा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बनता है। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहे, प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहे तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे हमें चाहिए ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे हमें चाहिए ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बनेगा क्या? हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S। तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू S इंटू एम थीटा। और यहाँ पे S क्या है? S इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, constant of proportionality called the which is called specific heat capacity, which is called specific heat capacity। उसको हम कहते हैं क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं इसको। अब इसको रीअरेंज करें तो इस फॉर्मूले को और रीअरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू MS थीटा, Q इज इक्वल टू MS थीटा। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MS थीटा। टोटल हीट सप्लाई इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू उस बॉडी में कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? तो इससे हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? यहां से आता है क्या? यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं S इक्वल टू हम लिख सकते हैं S इक्वल टू Q बाई एम थीटा, S इक्वल टू Q बाई एम थीटा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या बनेगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस is defined as the heat supplied to the body to raise its temperature 1 degree Celsius of 1 ग्राम ऑफ दैट बॉडी, 1 ग्राम ऑफ दैट बॉडी। या फिर ऐसे लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट सप्लाइड टू 1 ग्राम ऑफ द बॉडी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द हीट सप्लाइड टू द बॉडी supplied to the 1 gram of the body, heat supplied to 1 gram of the body, heat supplied to 1 gram of the body to raise its temperature by 1 degree Celsius। 1 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो किसी भी बॉडी का 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करनी हो तो जितना भी हीट लगेगा उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ से ऐसा भी इस डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं आप, अगर m इज इक्वल टू 1 है और रेजिंग टेम्परेचर 1 है तो m इज इक्वल टू 1 मतलब क्या? मास 1 ग्राम, थीटा 1 डिग्री सेल्सियस। तो S इक्वल टू 1 है तो थीटा भी 1 है, तो S इक्वल टू क्या बन जाएगा? S इक्वल टू बन जाएगा क्या? Q। तो S कब Q के बराबर बनेगा? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर बन गया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन गया हीट सप्लाइड के बराबर।
हीट सप्लाइड के बराबर कब? जब उसका मास 1 ग्राम है और उसका रेजिस्टेंट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यह था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, इसको डिनोट किया जाता है H से। इसको डिनोट किया जाता है H से। तो ये क्या है? हीट कैपेसिटी। और थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी ऑफ थर्मल कैपेसिटी। और थर्मल कैपेसिटी ये है, अगर मान लो किसी भी बॉडी में, किसी भी कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, आपको सिर्फ उस बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस, उस बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उस बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए जितना भी हीट चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए जितना भी हीट चाहिए, उसको हम कहते हैं उसका थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। तो किसी भी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए जितना भी हीट चाहिए, उसको हम कहते हैं उसका थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। उसका मास 1 ग्राम होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में उस बॉडी का मास 1 ग्राम होना चाहिए। मास 1 ग्राम हो और उसका टेम्परेचर रेज करना कितना हो? 1 डिग्री सेल्सियस। तब उस हीट कैपेसिटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मान लो इस बॉडी में उसका मास कुछ भी हो चलेगा, तो उस बॉडी का मान लो मास m है, m मास के किसी भी बॉडी का, कोई भी मास के किसी भी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए जितना भी हीट चाहिए, उसको हम कहते हैं उसका हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें रेज करना है, उसका मास कुछ भी हो चलेगा। तो सपोज मान लो एक बॉडी का मास है m, सपोज ए बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी का मास कितना है? m। मान लो उसका मास है m, और मास m इज रेज्ड mass m and its temperature, suppose a body of mass m and its temperature is raised by 1 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m और उसका टेम्परेचर रेज किया गया 1 डिग्री सेल्सियस से, और उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज s। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of the body is S। उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S। तो हमने कितना हीट सप्लाई किया, कैसे निकालोगे? तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला Q = ms थीटा। Q होता है क्या? ms थीटा। थीटा क्या है? कितना टेम्परेचर रेज हुआ। S क्या है? उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। m क्या है? उस बॉडी का मास। तो आपने कितना हीट सप्लाई किया वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। उस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? अगर हीट सप्लाई इज Q एंड देन उस फॉर्मूले से आपको मास मिल जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल जाएगा, या एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर उसका मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी बॉडी का मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है और उसका टेम्परेचर रेज किया गया थीटा। तो इन तीनों पैरामीटर आपने जान लिया, तो उस बॉडी में कितना हीट सप्लाई हुआ, उस बॉडी में कितना हीट सप्लाई हुआ, ये आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ये हीट सप्लाइड का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी होता है मास m है किसी भी बॉडी का,
उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है, मास सेम आपको पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया है S, और उसका टेम्परेचर कितना रेज करना है, उसका टेम्परेचर आपको रेज करनी है 1 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कैपेसिटी कितना बनेगा, हीट कैपेसिटी बन जाएगा Q = ms, बिकॉज थीटा इज इक्वल कितना बन जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने रेज करना है, तो थीटा इज इक्वल बन जाएगा 1, तो H का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे क्या, H = ms, H इक्वल बन जाएगा क्या, H = ms। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी बॉडी का उसका कोई भी मास हो, उसका सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना भी हीट चाहिए उसको हम कहते हैं उस बॉडी का हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी और उसका या फिर उसका थर्मल कैपेसिटी, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक से, वाटर इक्विवेलेंट या फिर और कुछ फ्यूजन, लेटेंट हीट, चेंज ऑफ स्टेट, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, उस सारे के सारे टॉपिक को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस आज के क्लास के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में फॉर द लैब ऑफ फिजिक्स, एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।